फंक्शन के टाइप हो गए दो, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। ठीक है, अब फंक्शन बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें बनानी पड़ती हैं। पहला, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया उसका नामकरण, क्या नाम क्या रखना है उसका। ठीक है, फिर कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब उसे यूज कब करना है, कब और कहाँ पे उसे यूज करना है, यूज कहाँ पे करना है। और डेफिनीशन, तीसरी चीज़ होगी फंक्शन डेफिनीशन। डेफिनीशन का मतलब हो गया कि वो फंक्शन क्या करेगा, उसका काम क्या है, फंक्शन का काम करता क्या है, वो पूरी तुमको कोड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीन बातें किसी भी फंक्शन में बनानी ज़रूरी हैं। तो एक फंक्शन पहले बना के देखा जाए। तो हम पहले एक फंक्शन बनाते, इसका नाम रखा हमने वॉइड कैलसम। कैलसम नाम से ही फंक्शन बुक में भी बना हुआ है, तो इसे बना दे रहे हैं कैलकुलेट सम। नाम हो गया, तो नाम ये मेरे मन का माना हुआ है, तो हमें अब इस नाम के बारे में सभी बातें बतानी पड़ेंगी। तो हमने क्या कहा, इंट कॉमा इंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कैलसम फंक्शन यूज करेंगे तो इसके साथ दो इंटीजर वैल्यू पास कराना मस्ट हो गया। ये लाइन लिखने का मतलब यही हुआ कि कैलसम फंक्शन जब यूज होगा उसके साथ कितने इंटीजर वेरिएबल आ जाएंगे, दो। दो फ्लोट चाहिए होते तो यहाँ फ्लोट कर देते, एक इंट एक फ्लोट चाहिए, इंट फ्लोट कर दो। तो इनको कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, जो यहाँ पे तुमने दिया उतने पैरामीटर पास करने मस्ट हैं। ठीक है, तो कैलसम फंक्शन हो गया। तो कैलसम फंक्शन जब भी कॉल होगा तो उसके साथ हमको दो वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। अब वो वेरिएबल इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर ही होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक, अब वॉइड मेन शुरू होगा तुम्हारा। मेन भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमें डिफाइन क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सी का दिया हुआ फंक्शन है, ऑलरेडी कहीं डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है, तो हेडर फाइल में। कहाँ डिफाइन होते हैं फंक्शन, हेडर फाइल में। ठीक है, इनका क्या यूज है, ये ऑलरेडी सी में डिफाइन है। फिर हम कहेंगे यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए जाए, तो ए बी हमने नाम के दो वेरिएबल ले लिए, प्रिंट एफ इंटर टू नंबर स्कैन एफ ए एंड बी। यहाँ तक हो जाएगा, है ना। अभी तक हमने क्या कर दिया कि दो पैरामीटर यूजर से मांग लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शन को कॉल करा लेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, तो फंक्शन कॉलिंग कराने के लिए आप फंक्शन का नाम लिख दो, लिख दिया, और उसके साथ वेरिएबल पास कर दो। जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो इसके नाम के आगे इंट वगैरह कुछ नहीं लगाते, सिर्फ पैरामीटर का नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट याद रहे। ठीक है, कभी पॉइंटर की कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे एंड ए एंड बी लिख देंगे। जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो इस जगह कॉलिंग में क्या आ जाएगा, एड्रेस। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, खाली उसका वेरिएबल का नाम। क्लियर हो गई बात। अब ये फंक्शन हम यहीं पे मेन फंक्शन ख़त्म किए दे रहे हैं। ओके, ये फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब शुरू होगी डिफिनीशन। तीसरा पॉइंट क्या शुरू होगा, डेफिनीशन। तो डेफिनीशन में क्या करोगे, अब जो ये फंक्शन है इसको पूरा तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तुम्हारा हुआ डेफिनीशन, ये हुई कॉलिंग, और ये वाला हुआ डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर से समझ लो जो लोग नए आए हो, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ना शुरू किया है। फंक्शन में ऊपर सबसे पहले जो लाइन लिखी है इसे कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन का नामकरण कर दिया कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, कैल्सम। क्या नाम है, कैल्सम। जब भी ये कैल्सम फंक्शन यूज होगा इसके साथ में दो वेरिएबल पास करना जरूरी है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, इंट। ठीक है, अब फिर नॉर्मल अपना वही प्रोग्राम जो हम लिखते थे वही हमने लिखा। तो इसकी पहली लाइन हुई वॉइड मेन वाली,
तो वॉइड मेन में गया फंक्शन, ठीक है, मेन स्टार्ट हो गया। अब पूर क्या बेटा, लेट वाले हो? अच्छा, तो जब भी हम कोई फंक्शन यूज करेंगे, हमें उसके साथ उसके पैरामीटर पास करने पड़ेंगे कि हम इस जो फंक्शन बनाए हैं, जो नाम ये रखे हैं कैल्सम, इसके साथ हमें मिनिमम कितने वेरिएबल पास कराना मस्ट है, तो उनको बोलते हैं पैरामीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा दो इंट ना, तो जब भी हम कैल्सम कॉल कराएंगे तो उसके साथ हमको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब पैरामीटर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो होने इंटीजर ही चाहिए। तो अगर किसी कोड में हमको फ्लोट वैल्यू पास करानी है तो हम फ्लोट फ्लोट लिख देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 इंटीजर वैल्यू पास करानी होती तो हम यहाँ 5 बार इंट लिखते, ठीक है। तो मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए हमको कैल्सम में, तो हमने कहा हमें दो चाहिए, तो हमने लिखा दो इंट, ठीक है। मतलब आप जब भी कैल्सम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आओ आगे समझो, तो वॉइड में प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, मेन से। प्रोग्राम तो मेन से ही शुरू होता है ना, तो पहली लाइन उसके लिए क्या हो गई, मेन, ठीक। फिर दूसरी लाइन आई इंट ए बी, माने उसको दो वेरिएबल मिल गए, एक का नाम हो गया ए और एक का नाम हो गया बी। एक ए नाम का वेरिएबल हो गया, एक बी नाम का वेरिएबल हो गया, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, ओके, ए बी सही है। प्रिंट एफ इंटर टू नंबर मैसेज हो गया। स्कैन एफ ए एंड बी की वैल्यू इंटर हो गई, ए और बी की वैल्यू इंटर हो गई। तो सपोज कर लो कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, यूजर ने ये वैल्यू डाली, ठीक है। तो यूजर ने ये वैल्यू पास करके छोड़ दी। अब अगली लाइन क्या है, कैल्सम। अब यहाँ पे कॉलिंग है, फंक्शन को कॉल किया गया कि फंक्शन अपना वर्क करे, इस लाइन पे फंक्शन अपना काम करे। तो काम कहाँ पे डिफाइन है, तो जब कॉलिंग की जाएगी तो किस नाम से कॉलिंग की गई, कैल्सम। तो ये कैल्सम को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा। माने अगली लाइन हमारी ये है, समझ गए, अगली लाइन गेट्स ये नहीं है, अगली लाइन क्या है, ये वाली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्सम, तो कैल्सम कैल्सम मैच हो रहा है, नाम एकदम मैच होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ तुमने लिखा है इंट ऑफ एक्स और इंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये एक्स और वाई हैं क्या भाई, जब कैल्सम चला तो ए और बी को लेके चला, यहाँ से ए की वैल्यू क्या थी 10 और बी की वैल्यू 20 थी, तो दो इंटीजर नंबर लेके चला वो। और ये रिसीव करेंगे भाई, ये जब आया तो ये रिसीव करने के लिए कोई चाहिए ना दरवाजे पे, तो ये खड़े हैं ए और बी को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू है, बात समझ में आई। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बी की वैल्यू है। तो अगर यहाँ से 100 और 200 पास होता तो एक्स और वाई की वैल्यू वही हो जाती, ठीक है। अभी हमने क्या पास करा है, 10 20, तो एक्स में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू, और वाई में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये जो पैरामीटर है एक्स और वाई, इसका यूज किस में होगा, इससे अंदर ही तो होगा। तो इसको हम कह देंगे लोकल पैरामीटर, ये वाले बस इतने में ही काम करेंगे, तो इनको हम कहेंगे लोकल पैरामीटर, ठीक है। और वो वाले हो गए ऊपर वाले एक्चुअल पैरामीटर। क्यों, हमने ऊपर ये बताया दो इंटीजर लेना मस्ट है, और यहाँ हमने ये बताया वो इंटीजर कौन कौन से हैं। तो इनका जो स्कोप है, ये क्वेश्चन पेपर में बनता, तो ये इनका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, तो इनका स्कोप लोकल है, बस इसने कैल्सम फंक्शन में है। मेन फंक्शन में अगर आप एक्स लिख देंगे तो वो गलत है, मेन फंक्शन में ए वर्क कर जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स वर्क नहीं करेगा, एक्स यहाँ वर्क करेगा क्योंकि इसमें डिफाइन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुमको, तो हम इसको कहेंगे लोकल पैरामीटर, ओके। तो x की वैल्यू जो भी है वो a आ गई और y की वैल्यू b आ गई, ठीक। फिर x 10 y 20 दोनों सम हो गए, सम होके किस में आ गए, सम नाम के वेरिएबल में। उस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया, बात खत्म हो गई, हमारे फंक्शन का आउटपुट आ गया, हाँ या ना, ठीक है। अब तुम्हें लगा होगा ये आसान प्रोग्राम को इतना कठिन क्यों कर दिया, तो वह आगे जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी तुमको खाली ये सीखना है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो अपने नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है, बना एक बार दो, यूज कई बार कर लो, ठीक है। अब जब भी तुम्हें जोड़ना है, तुम्हें पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, तुम बस कैल्सम लिखो, दो वैल्यू डालो, पास करा दो। बात समझ में आई, फंक्शन बनाने के फंक्शन। किसी ने प्रिंटफ फंक्शन बनाया, प्रिंटफ फंक्शन मैसेज प्रिंट कराता है, ये बना के किसी हेडर फाइल में लग दिया। अब जितने लोग सी चलाते हैं वो हेडर फाइल यूज कर लेते हैं और प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो वो हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h लगाते हो, तो प्रिंटफ वैल्यू में क्या, प्रिंटफ का काम किस में डिफाइन करा गया, हाँ,
बात समझ में आई? तो हम जब उस फाइल को लगाने का मतलब ही यही है कि अब जो हम फंक्शन यूज करेंगे उनका रिकमेंडेशन क्या है, उनका काम क्या है, वो इस फाइल में डिफाइन है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये वाली फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। तो हम कहते हैं हैच, हैच माने सेम पाथ। इंक्लूड, इंक्लूड नाम का फोल्डर होता है, ठीक है, और उसमें स्टूडियो नाम की वो है फाइल, और डॉट एच उसका हेडर है। तो वो फाइल आपके कोड में आ गई। जब हम लोग यज्ञ करवाते नहीं, कहते हैं सारे देवी देवता आ जाए, तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं हैच इंक्लूड सारी फाइलें आ जाए। कौन वाली फाइल है, जो स्टूडियो डॉट एच में है वो आ गए। अब उसमें है क्या क्या, वो जो हो बना रहे। हम लोग जितने शब्द यूज करते हैं वो सारे शब्द उसमें है और उनका मीनिंग उसमें है, तो हम बस लिख देते हैं, काम हो जाता है। तो वो काम कौन करा रहा है, वो हेडर फाइल करा रही है, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाना, हम लोग को क्या सीखना है कि यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनते हैं। ये वाला नाम सी ने तो नहीं दिया था, हमने अपना बनाया, तो यूजर डिफाइन हो गया। इस फंक्शन के साथ कितने वेरिएबल यूज करने, ये भी यूजर ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वो वेरिएबल कॉल भी कौन करा रहा है, यूजर ही करा रहा है। और उनको कॉलिंग को जोड़ के आंसर कौन दे रहा है, वो भी यूजर दे रहा है। तो ये पूरी तरह से अपना बात हो गई, इसमें सी का कोई लेना देना नहीं, इसमें सारा काम यूजर ने किया। तो ये हम कह देंगे यूजर डिफाइन फंक्शन। बात समझ में आई? अगला फंक्शन बनाते। तो अब जैसे फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनेगा। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू तुमको चाहिए, 3 की 1। जिसका फैक्टोरियल निकालना उतना ही तो चाहिए, नहीं समझे, मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए भाई, जिसका फैक्टोरियल निकालना वही तो चाहिए, ठीक है। फिर वाइड मेन, ठीक है, उसके बाद इंट एनो, इंट एनो इंटीजर एनो नाम का एक वेरिएबल हो गया। अभी एनो का क्या रोल होने वाला, तुम समझ गए होगे कि इंटीजर में एनो पास हो जाएगा। फिर हम यूजर से मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंटर ए नंबर स्कैन एफ, एनो की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। अब मान लो यूजर ने ये वैल्यू डाली 5, कितनी डाली 5, तो आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 5। अब आप खाली फंक्शन को अपने कॉल करा दो। तो हमने अपने फंक्शन को कॉल करा दिया कि फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5। अब तो 5 लिख नहीं सकते, ये तो गलत तरीका, तो हम उसका नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एनो। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा 5, ठीक है, एनो की वैल्यू आ जाएगी माने 5 आ जाएगा। फिर ये फंक्शन हमने यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है, खत्म हो गई बात। ये मेन फंक्शन यहीं पे खत्म हो गया। गेट सी एच या रिटर्न वाली लाइन किस में लगाएंगे, मेन फंक्शन में लगाएंगे, ओके। अब अपने फंक्शन को डिफाइन करो कि भाई ये फंक्शन करेगा क्या। तो अभी हमारा जो फंक्शन करेगा उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तुमने कहा फैक्टोरियल और यहाँ पे इंट, अब यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है, जो भी नाम लोगे उसमें एनो की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो क्यों ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो इसलिए नाम भी इसका वही ले लो, तो गलती होने के चांस ही खत्म हो गए। नहीं समझे बात में, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल ले लो एक, फैक्ट बराबर 1 इंट, ठीक है, फैक्टोरियल एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ओके। अब इसको आगे यूज कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर लूप आई की ज़रूरत पड़ेगी, आई बना लो। आई बराबर 1 से आई लेस देन इक्वल टू एनो तक आई प्लस प्लस, और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्टोरियल निकल आया, इस वाली ब्लॉक से फैक्टोरियल निकला, जो भी निकल के आया फैक्ट में सेव हो गया है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करा दो, खत्म बात। हाँ या ना, आगे बात समझ में, कोई समस्या। फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल का फंक्शन मतलब, ठीक है। तो अगला ऐसे और क्या फंक्शन बना सकते, आर्म स्ट्रॉन्ग का फंक्शन बना लोगे, हाँ या ना, नहीं बना पाओगे। ऐसे ही कृष्ण मूर्ति का फैक्टोरियल बन जाएगा, बन जाएगा। और कुछ बताओ, और कुछ होते, फिबोनाची सीरीज का फैक्टोरियल बना लेना। फिबोनाची सीरीज जानते हो, कौन नहीं जानता, जानते हैं फिर भी बताइए, ठीक है। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 1, दो एलिमेंट मिल गए, तो इतनी बेसिक 2 पता होने चाहिए, 0 और 1, इन दोनों को जोड़ दो, 1 आया, तो ये हो गया तीसरा। फिर लास्ट 2 जोड़ दो, 2, फिर लास्ट 2 जोड़ दो 3, फिर लास्ट 2 जोड़ दो। तो इस सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज। तो ये वाली सीरीज तुमको बनानी, ओके। और क्या बना सकते हो और बताओ।
और कुछ आता है? रिवर्स बना लोगे, रिवर्स, रिवर्स ऑफ नंबर, कोई नंबर दिया गया उसका रिवर्स, ठीक है। और क्या बना लोगे? पैलिंड्रोम बना देना। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब होता है सीधा उल्टा एक सवाल, जैसे 1 to 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 to 1, तो इसको हम क्या कह देंगे? पैलिंड्रोम, ठीक है। 1 to 3 का हो जाएगा 3 to 1, तो वो पैलिंड्रोम नहीं हुआ। मैडम, मैडम का उल्टा मैडम। मलयालम, मलयालम का उल्टा मलयालम। ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम। ओके। तो आज के लिए तुम्हारे पास इतना सारा काम है, ये सब तुम्हें करना है।